पहाड़ की रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच कुलधरा का खंडहर गांव सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है। चांदनी रात में जब सारा संसार सोता है, कुलधरा जागता है। उसकी खाली मकाने, टूटी दीवारें और सुनसान गलियों से हवा नहीं, मानो सदियों पुरानी कहानियां बहती हों। लेकिन कुलधरा केवल खंडहर नहीं है, यह एक शापित स्थान है। आसपास के गांव के लोग कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद वहां जाने वाला कभी भी लौट कर नहीं आता। अनजानी परछाइयां, अजीब आवाजें और डरावने एहसास हर उस व्यक्ति को घेर लेते हैं जो उसकी सीमा में प्रवेश करता है। मगर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। सैकड़ों साल पहले यह गांव खुशहाली का प्रतीक हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था, एक ऐसा समुदाय जो अपने बुद्धिमत्ता, खेती के अनोखे तरीके और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। पर एक रात ऐसा क्या हुआ कि पूरे गांव ने इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और क्यों यह जगह आज भी शापित मानी जाती है। यह कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से। कुलधरा तब राजस्थान के समृद्ध गांव में गिना जाता था। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी आक्रामंदी से यहाँ के रेगिस्तानी इलाकों को भी हरा भरा बना दिया था। उनकी बनाई हुई कुंड और सिंचाई प्रणाली इस बात का सबूत थी कि वे सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि बेहतरीन इंजीनियर भी थे। लेकिन उनकी यही समृद्धि उनकी खुशहाली की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जोधपुर का दीवान सलीम सिंह अपनी क्रूरता और वासना के लिए जाना जाता था। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने लालच और इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता था। जब उसने कुलधरा गांव का दौरा किया तो उसकी नज़र गांव के मुखिया की एक जवान बेटी पर पड़ी। उसने तुरंत ऐलान कर दिया, यह लड़की मेरी रानी बननी चाहिए। गांव वालों ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पालीवाल ब्राह्मण अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाने जाते थे, मगर सलीम सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव को धमकी दी, अगर 10 दिनों के भीतर लड़की मुझे नहीं दी गई तो यह गांव तबाह कर दूंगा। इस धमकी ने पूरे गांव को खौफ में डाल दिया। गांव के मुखिया ने आपात बैठक बुलाई। सभी 84 परिवारों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इस सवाल का हल ढूंढना जरूरी था। क्या वे अपने सम्मान की रक्षा करेंगे या फिर अपनी जान बचाने के लिए झुक जाएंगे। घंटों चर्चाएं चली और आखिरकार उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। उन 84 परिवारों ने मिलकर यह फैसला किया कि अपना घर बार, अपनी ज़मीन, अपनी समृद्धि सब कुछ छोड़ देंगे, मगर अपनी बेटी और अपनी इज्जत को सलीम सिंह के हाथों नहीं सौंपेंगे। उस रात जब चांदनी रेत अपना जादू बिखेर रही थी, पूरे गांव के लोग चुपचाप अपनी अपनी झोपड़ियों से निकले। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब ने एक अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया। जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गांव को शाप दिया कि आज के बाद जो कोई यहाँ बसने की कोशिश करेगा वह पूर्णतः तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा वीरान हो चुका था। न यहाँ लोग थे, न उनकी जिंदगी की चहल पहल। बस बचा था तो खंडहर, सन्नाटा और सन्नाटे के साथ वह अभिशाप। कहते हैं जो भी इस गांव में रात गुजारने की कोशिश करता है उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी औरत की चीख, कभी घोड़ों की टकटकाहट, तो कभी सन्नाटे में गूंजती फुसफुसाहट। लोग डरते हैं कि कहीं वे इस सांप का शिकार तो नहीं बन गए। आज भी कुलधरा अपने सवालों और रहस्यों के साथ खड़ा है। क्या यह सच में शापित है? क्या पालीवाल ब्राह्मणों का यह बलिदान व्यर्थ था या फिर सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ भूतिया बन गई? सच चाहे जो भी हो, कुलधरा के खंडहर अपने अंदर इतिहास, बलिदान
और एक अटूट सांप की कहानी समेटी हुई है। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो क्या आप इन खंडहरों में कदम रखने की हिम्मत करेंगे?